ये यातायात को प्रभावित करने वाले समस्त ठेला, फ्लैक्स, होर्डिंग और चौपाटी इन लोग को व्यवस्थित किया जा रहा है अतिक्रमण हटाकर। सर कितने दुकानों की जो अतिक्रमण हटाया गया है? करीबन 300 फ्लैक्स हटा चुके हैं, नेम प्लेट वगैरह करके 500 करीब हो चुके हैं, नेम प्लेट, होर्डिंग, फ्लैक्स, और 30 शेड हटाए हैं और 10 झोपड़ी जो दारू भट्टी रोड में अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और ठेला टाइप का जो स्थायी स्ट्रक्चर तैयार कर दिए थे वो करीबन 10 हटाए हैं। सर ये जो कार्रवाई है वो कब तक चलेगी? ये 12 तारीख तक। सर इससे पहले भी लोगों को क्या नोटिस दिया गया था कि वहाँ से अपना जो दुकान है उसको खाली करें? मुनादी के माध्यम से सबको सूचना दे दिया गया था और एक दिन सभी व्यापारी वर्ग, छोटे बड़े समस्त व्यापारी वर्ग को बुला के उनको समझाइश दे दी गई थी। तो सर कई ऐसे क्या है गरीब परिवार के लोग भी रहते हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्थित स्थान भी दिया गया है? बिल्कुल, हम उनका व्यवस्थित कर 12 तारीख के बाद व्यवस्था किया जाएगा उनका। सर कई ऐसे जो है व्यापारी जो रहते हैं और वो उसका विरोध भी करते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? विरोध तो करेंगे ही, गलत की है तो विरोध तो करेंगे ही। हम अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, जो अतिरिक्त रूप से निकाल के रोड में सामान पूरा निकाल देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कुरुद नगर को जो व्यवस्थित तरीके से सांधा से लेके पूरा पुराना बाज़ार, नए बाज़ार, कारगिल चौक, जो हमारे मुख्य मार्ग हैं उसमें जो हमारे व्यवसायी लोग हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, फुटकर व्यवसायी लोग, उन लोग को व्यवस्थित तरीके से उसको वहाँ पर जगह चयनित करके किसी को हटाया जा नहीं रहा है। ये थोड़ा सा कई लोग सोशल मीडिया में गलत ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। मैं पहले भी कुरुद के व्यापारियों के साथ बैठक की, हम लोग हमारे राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक किए, पार्षद बंधुओं के साथ बैठक किए, प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक किए, सबके साथ पूरे वार्ता करके हम लोग इस अभियान को अभी हम लोग परसों चालू किए हैं और 1 सप्ताह तक चलेगा, 12 तारीख तक, 7 तारीख से 12 तारीख तक ये अभियान है। और इस अभियान में मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे हम लोग 7 तारीख को बस स्टैंड के जितने भी ठेला खोमचा जो भी थे, शराब भट्टी के साइड जितने भी ठेला खोमचा थे, रोड किनारे जिसमें हमारे ग्रामीण से लेकर शहर के जो भी रहवासी लोग आते हैं, आवागमन करते हैं, उन लोग को चलने में, मोटरसाइकिल चलाने में भी बहुत दिक्कत है। यहाँ तक मैं अभी नगर पंचायत में खड़ा हूँ, कल आप लोग मंगलवार है, कल आग देखना, ये हमारा पूरा परिसर भर जाता है, मतलब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहीं बाजू में नए बाज़ार है, नए बाज़ार में चलने की जगह नहीं रहती। इस कदर हमारा नगर पिछले कई सालों से अस्त व्यस्त है और यहाँ अतिक्रमण का जो एक प्रकार से बाढ़ आ गया है, तो उसको हम लोग निवेदन कर करके जहाँ पर भी जगह है, शासकीय जगह है, जहाँ पर घास जगह है, वहाँ पर फुटकर व्यवसायी चूँकि वो लोग हमारे नागरिक भी हैं, उन लोग का धंधा व्यवसाय भी हम लोग को सोचना है, चिंतन करना है। तो सबको एक लाइन से चूना मार्किंग करके नगर पंचायत के प्रशासन के द्वारा एक चयनित किया गया है और उस चयन सीमा में जो मार्किंग हुआ है वहाँ पर उन लोग को बसाया जा रहा है। उन लोग को वहीं पर, ज़्यादा दूर भी नहीं है, जहाँ आगे हैं उसको पीछे कर रहे हैं, जहाँ पर उसका जगह नहीं है उसका और बाजू कर रहे हैं। ऐसे करके पूरे व्यवस्थित तरीके से नगर पंचायत कार्रवाई कर रही है और 7 तारीख को बस स्टैंड से चालू होकर नहर किनारे तक, नहर से शराब दुकान तक, शराब दुकान से वहाँ तक चर्रा मोड़ तक कार्रवाई उस दिन हुआ था। और आज खेल मैदान से लेके पूरे सरोजनी चौक तक और बाजार चौक में मार्किंग किया गया है। कल नए बाजार में मार्किंग किया, नए बाजार में कल होगा अतिक्रमण अभियान। इस तरीके से इस अभियान का मकसद ये है कि कुरुद नगर का जितने भी रोड हैं सब व्यवस्थित रहें, सुंदर दिखे। हमारे माननीय विधायक अजय चंद्राकर जी ने और जितने भी हमारे कुरुद के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कुरुद को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए हैं, संवारे हैं और व्यवस्थित किए थे। लेकिन कुछ दिनों से, पिछले 4-5 सालों से ऐसा अस्त व्यस्त था, ऐसा अव्यवस्थित था कि किसी ने भी इस नगर पंचायत की ओर, नगर क्षेत्र की ओर आवागमन को ध्यान नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इस व्यवस्था को हम लोग अभी जब से ज्योति जी आई है तब से नवाचार करने का एक सबको साथ लेकर, सभी पार्षदों को साथ लेकर, और हमारे पार्षद लोग भी पूरे सहयोग कर रहे हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, हमारे नेतागण भी सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं और पूरे मीडिया का भी हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं सब आप लोग के माध्यम से
पुरुष वासियों से निवेदन करूंगा, अपील कर, मैं खुद भी सोशल मीडिया में अपील करता हूं